तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूले। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, जीएसटी जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में जानना है हमें। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना है। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि जीएसटी किस जगह पे जीएसटी, क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है, इसके बारे में जानना है। तो चलो आगे देखते हैं कि जीएसटी है क्या, जीएसटी के बारे में जानते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग, फर्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसका पहला जो हेडिंग है मींस फर्स्ट इंट्रोडक्शन। जीएसटी के बारे में इंट्रोडक्शन मतलब जीएसटी क्या है इसके बारे में बताओ। सेकेंड है टैक्स इनवाइस। टैक्स इनवाइस, क्या क्या टैक्स होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जीएसटी कंपटीशन एंड आईटीसी, क्या होता है उसके बारे में बताना है। शेयर, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। अब ये जो लास्ट है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी, जो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी हो, शेयर्स हो, फंड हो, इसके बारे में हमें जानना है। तो चलो एक एक करके हम आगे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए। तो फर्स्ट हम आज लेते हैं कि जीएसटी, जीएसटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी। फर्स्ट एक होता है एसजीएसटी एंड सेकेंड होता है सीजीएसटी। देखो, फर्स्ट एसजीएसटी एंड सेकेंड सीजीएसटी, इन दोनों को मिला के हमें क्या मिला, जीएसटी। अब एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स। इसका मतलब होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स। जहां पे हम रहते हैं वहां का स्टेट, मतलब अभी हम महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र स्टेट का ये टैक्स जाएगा। सेकेंड, सेंट्रल सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। अब ये सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स क्या है, ये सेंट्रल गुड सर्विस मतलब क्या, दिल्ली, जहां से पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जाता है, यहां से पूरे इंडिया, वहां पे सभी सभी चीजें डिसाइडेड होती है। जो भी असेंबली और इंडिया को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में कहां से कंट्रोल किया जाता है, वो हमारा होता है सेंट्रल। सेंट्रल मतलब हम जिसको दिल्ली बोलते हैं, सबका सेंट्रल क्या है, दिल्ली, दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है। तो ये रहा जीएसटी के बारे में। अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं। अभी समझ लो मेरा 18% जीएसटी है। कितना है, 18% जीएसटी है। तो हम क्या करेंगे, सी जी एस टी इक्वल टू 1/2 इंटू जी एस टी। अब क्या हो गया बोलो, 1/2 इंटू जी एस टी, 18% है, 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18, तो सी जी एस टी कितना मिल गया, बोलो कितना मिल गया, 9%। कितना मिला, 9%। तो जो मेरा सीजीएसटी मिला वही हमारा एसजीएसटी होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हमारा जीएसटी जाएगा वही हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी रहेगी। चलो अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके बारे में। अभी हमने टैक्स इनवाइस सेकेंड हेडिंग था, उसके बारे में ये पूरा चार्ट है। छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए टैक्स को मिला के एक सभी को इकट्ठा करके हमने बनाया, जिसका नाम है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। बहुत सारे छोटे छोटे
टुकड़ों में बटा था, बहुत सारे टुकड़ों में बटा था, हमारा जो टैक्स पे कर रहे थे बहुत सारे टुकड़ों में बटा था, उसको एक तरफ सभी को इकट्ठा करके ऐड करके जिसका बनाया गया उसका नाम है जीएसटी। जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टमर ड्यूटी, सेंट्रल वैट, लग्जरी, इंटरटेनमेंट, सीजीएसटी, अरे सीएसटी, सीबीडी एंड एसएडी, ऐसा टोटल इस प्रकार के सभी को इकट्ठा करके हमने बनाया जिसका नाम है जीएसटी। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को कैसा एक साथ में लाने का, एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे लाके एक ही जीएसटी पे करना, इतना बहुत सारा जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पे करना है जिसका नाम है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। चलो आगे देखते हैं। अब ये रहा टैक्स इनवॉइस। अब ये पूरा चार्ट है जिसके बारे में हमने बताया अच्छे तरीके से कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या इक्वेशंस है। देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे इक्वेशंस में देखना है कि क्या क्या है। टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड परचेज सैंपल, जीएसटी नंबर भी दिया है। अब यहाँ पे नेम्स दिया है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हम जो चीजें खरीद रहे हैं उसका नाम है, और रेट है, क्वांटिटी है, टैक्स अमाउंट है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है एंड टोटल है। समझ लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये चॉकलेट सभी बच्चों का फेवरेट है, क्या है, चॉकलेट फेवर है। देखो ये चॉकलेट है, कितने रुपीस का, रेट कितना है, 80 रुपीस है। तो वन क्वांटिटी कितना लेना है, एक या दो या तीन, तो हमें एक लेना है। तो एक 80 रुपीज प्राइस है, एक चॉकलेट लिए तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपीज। अब रेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अब उस पे उन्होंने 14% जीएसटी लगाया, कितना, 14%। तब 80 रुपीज का 14% निकालेंगे तो कितना आएगा, 11.20, कितना आएगा, 11.20। ये तो हमारा सीजीएसटी था। अब हमें एसजीएसटी के बारे में जानना है। सेम जो हमें सीजीएसटी में 14% जो हमारा टैक्स लगा, जीएसटी लगा, वही हमारा एसजीएसटी पे भी लगेगा। तो सेम टैक्स कितना लगा, 11.20, मतलब 80 रुपए में आप 11.20 किसका, टैक्स पे कर रहे हो। कितना पर के पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो। तो यहाँ पे देखते कि एसजीएसटी 2.5, 14%, 11.20। अब हमें क्या करना है, टोटल। अब हमने किसका टोटल निकाला, देखो पहला इक्वेशन क्या था, 80 रुपीज, हमने कितना टैक्स रेट ऑफ पे किया, 11, और यहाँ पे 11। तो इन सभी को ऐड करके जो मिलने वाला प्राइस है वो टोटल अमाउंट है। तो कितना है टोटल अमाउंट, 102.40। ऐसा ही एक दूसरा आइसक्रीम लेते हैं, बच्चों का फेवरेट है। चलो देखते हैं, 200 पर पैक, एक पैकेट है जिसका जो प्राइस है वो 200 रुपीज है। तो 200 रुपीज का लिया, उसमें एक पैकेट में कितने ग्राम है, 500 ग्राम है। तो यदि हमने एक ही पैकेट लिया तो कितने का मिलेगा, 200 रुपीज का मिलेगा। उस पे सीजीएसटी कितना परसेंट लगा है, 9%। कितना लगा है, 9%। तो हमें देखा कि यहाँ पे हमने चॉकलेट लिया तो 14% लगा था, लेकिन हमने यहाँ पे आइसक्रीम लिया तो यहाँ पे 9% लगा है। तो अलग अलग तरीके से जीएसटी लग रहा था। तो 9% लगा, तो 9 2 18, मतलब 18 रुपए हमारा जो गया, टैक्स गया। फिर उसको एसजीएसटी में किया तो 18 रुपीज। अब इन दोनों को ऐड किया, 20, मतलब 200 प्लस 18 प्लस 9 और 9, तो 9 प्लस 9, 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 36। मतलब हमें कितना गया, 236 रुपीज। टोटल अमाउंट हमारा कितना गया, 236 रुपीज। चलो अब इसके आगे देखते हैं और क्या करना है। सेम वही इक्वेशंस है, उसके टाइप का ही टैक्स इनवॉइस ऑफ सर्विस प्रोवाइड
हमने क्वेश्चंस लिया, अब हमने वो यहाँ पे करके बताएंगे कि कैसे उन्होंने किया है। देखो, अब ये कॉफी है, एक कॉफी है 20 रुपीज की, टैक्सेबल अमाउंट कितना है 20, उस पे हमें CGST कितना लग रहा है 2.5, कितना लग रहा है 2.5। तो हमें टैक्स मतलब कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 0.50, मतलब 0.50 हमें क्या पे करना पड़ेगा। अब देखो 1 रुपीज है, मसाला टी चाय पी रहे हैं जो 10 रुपीज का है, उस पे हमें जीएसटी कितना लगेगा 2.5, कितना लगेगा 2.5। अब ये इसका जो 2.5 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25 निकलेगा, कितना मिलेगा 0.25। अब देखो, अब यहाँ पे है मसाला डोसा, मसाला डोसा मतलब एक की क्वांटिटी है, रेट एक का कितना, दो का 60 रुपीज है, तो एक का कितना होगा, तो आपको पता ही है 60 है तो उसका हाफ जो होगा वो 30 रुपीज होगा, लेकिन उसने दो का बोला है तो 60 इंटू टू इक्वल टू 120, कितना हो गया 120, तो इसका जो प्राइस होगा वो 120 होगा। अब ये 120 पे 2.5% निकालना है, तो 2.5% मतलब कैसा कि 120 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100, क्वेश्चन 00, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन को देख लिया, 6 5 30, 6 2 12 और 3, बोलो 12 और 3 15, तो कितना हो गया डिवाइड बाय 5, तो 5 3 15, तो हमें कितना पे करना पड़ा 0 पॉइंट नहीं, कितना पे करना पड़ा बोलो 3 रुपीज, कितना पे करना पड़ा 3.00। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब देखो 3.00, 0.25 और 0.50 ऐड कर दिया तो 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 3 हो गया, तो टोटल जो अमाउंट है वो 3.75 मिल गया, कितना मिल गया 3.75। चलो, अब हमने CGST के बारे में निकाला, अब हमें निकालना है SGST। तो देखो यहां पे यदि ये 2.5 है तो ये भी 2.5 हुआ, यहाँ पे 2.5 है तो SGST भी 2.5 होगा। अब हमें निकालना है 2.5, हमने CGST निकालना, तो यहाँ पे भी CGST कितना होगा 2.5% होगा, कितना होगा 2.5%। अब हमें SGST, जो हमने इस वैल्यूज को निकाला यही हमारा SGST में सेम होता है, क्योंकि CGST में हमने वैल्यू को निकाला है वही हमारा SGST का होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.50, 0.20, सॉरी 0.25 है, 0.25, 0.25, और यहाँ पे क्या था 3 रुपीज, यहाँ पे क्या था 3 रुपीज। अब इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड किया तो क्या मिला 3.75। अब देखो, अब हमने इस टेबल को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व किया, बताया कि 2.5 यदि जीएसटी पे करेंगे तो उनको कितना पे करना पड़ेगा, तो अब हमें बोला है टोटल, क्या बोला है टोटल, तो देखो 120 और 10, 130 और 20, 150, कितना 150, तो टोटल जो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट है वो कितना है 150। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने CGST में वैल्यू फाइंड आउट किया तो उसको हमें प्लस करना है, तो देखो 3.75, 3.75 यहाँ पे ले लेता हूं, यहाँ पे लेता हूं 3.75, और दूसरा टोटल वैल्यू है कितना है बोलो 3.75, दोनों को ऐड करें 5 5 10, 7 7 जा 14 और 1 15, पॉइंट 3 और 3 6 और 1 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 7.50। अब ये दोनों को मिला के 7.50 हो गया,
अब उसमें 150 प्लस करना है, क्या करना है, तो 150 प्लस 7.50, तो ऐड किया तो कितना मिला, 157.50, तो टोटल ग्रैंड टोटल वैल्यू कितना मिला हमें, 157.50, समझे। तो ये टैक्सुअल जो टैक्स इनवॉइस सर्विस प्रोवाइडर था, उसमें हमें दो एग्जाम्पल लिए, कॉफी, चॉकलेट, मसाला डोसा, इसके बारे में एक का कितना था, उसका जीएसटी हमें कितना पे किया, उसका इनवॉइस हमने निकाला, उसका फैक्टर निकाल के टोटल अमाउंट किया, टोटल अमाउंट करने के बाद टैक्सुअल अमाउंट कितना था उसमें, और ग्रैंड टोटल का मतलब होता है जो टैक्सुअल अमाउंट है वो प्लस आपने कितना टैक्स पे किया, उन दोनों को ऐड करके हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा होगा ग्रैंड टोटल। क्या होगा, ग्रैंड टोटल। तो अब भी हमने इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया, समझा रहेगा आपको। चलो आगे देखते हैं। ये होता है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। अब जीएसटी का जो ट्रेडिंग चेन है, किस तरह चेन बनता है उसके बारे में जानना है हमें। देखो, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे कोई भी चीजें बनता है उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। एक होता है होलसेलर, उसके बाद बहुत सारे मटेरियल होते हैं इकट्ठा, बहुत वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट प्रोडक्ट को अपने पास रखता है, होलसेलर है। और डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। फिर होलसेलर से जो होता है, जो भी मटेरियल खरीदना रहता है वो थोक भाव में कौन लेके जाता है, रिटेलर, दुकानदार। दुकानदार यहां से थोक भाव में लेके जाता है। अब ये रिटेलर किसको बेचता है, तो होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है। जिस एरिया में रिटेलर है, दुकानदार है, तो वहां पे जो पब्लिक होती है, वहां के एरिया के जो लोग होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर, मतलब जो लोग आके खरीदते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन में वो किस प्रकार का चेन बन रहा है। पहला मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे एक साथ में बल्क में बहुत सारे मटेरियल बन रहे हैं, फिर उसको वहां से वो कौन ले रहा है, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो एक साथ में प्रोडक्ट को अपने पास मंगा रहा है। उसके बाद बहुत सारे दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार है, उनको वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। दुकानदार वहां से होलसेलर से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। समझ लो कि होलसेलर से उसने 10 रुपीज में खरीदा, 10 रुपीज में बहुत सारे एक ही साथ में खरीदा, 10 रुपीज में। अब ये रिटेलर कंज्यूमर को कम से कम आप 10 रुपीज में वो 12 और या तो 13 रुपीज, 2 से 3 रुपए की इनकम रख के किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। जो पब्लिक है, लोकल जो पब्लिक है, उनको वो कितने में बेचेगा। ऐसा करके हमारा चैन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी इन ट्रेडिंग चैन। चलो आगे देखते हैं। अब ये है सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। अब टोटल जीएसटी और सीजीएसटी में कितना परसेंट जीएसटी लगा है और एचजीएसटी में कितना परसेंट जीएसटी लगा है, उन दोनों वैल्यू को मिला के जो टोटल जीएसटी मिलेगा वो कितना होगा। तो देखो, एस सीजीएसटी 24 है और एसजीएसटी 24 है, इन दोनों को प्लस किया तो कितना मिल गया, 48। अब ये चेन सिस्टम है। आप देखो, जीएसटी पेड, मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमने बताया मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। अब ये 200 है, होलसेलर है, फिर यहाँ पे रिटेलर है, यहाँ पे कस्टमर है, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। अब जीएसटी पेड 36 माइनस 24। अभी उसने जीएसटी पे किया है 30, लेकिन किस में से पे किया है, टोटल जो अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट में से उसने जो पे किया है 36 रुपए, तो उसको कितना डिस्काउंट मिल गया, 12%। कितना मिल गया, 12%। यहाँ पे देखो, 20 रुपीज, 200 रुपीज का 24 में लिया तो उसको 12% डिस्काउंट मिल गया।
सेम यहाँ पे उसने 300 का प्रोडक्ट लिया, 36 रुपए, उस पर 12 रुपीज आपके डिस्काउंट मिल गया। अब वही आमना सामा जो ले रहा है 400 का, जिसमें टोटल जीएसटी कितना लग रहा है 48, तो यहाँ पे उसको भी 12% का मिल गया। तो ऐसा सिस्टम है जो एक दूसरे से मिले हैं। पहला कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे बल्क में सामान बनते हैं, कोई भी चीज ले लो। उसके बाद किसके पास जाता है? होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करता है? बहुत सारे रिटेलर को, रिटेलर वहां से आते हैं, होलसेलर सामान लेते हैं और फिर वो किसको बेचते हैं? कस्टमर, कंज्यूमर, जैसे हम जैसे लोग रहते हैं, वो जो एक एरिया में वहां पे एक दुकानदार है, वहां पे जाके हम इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट? व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट? फर्स्ट थिंग, अब हमें जानना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। अब एक दो, अब इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी पेएबल, का मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो आउटपुट माइनस इनपुट। अभी हम समझ रहे हैं कि हमें जीएसटी पेएबल कितने का है। यहाँ समझ लो, हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल लिया हमने, क्या एग्जांपल लिया? कोई भी सामान हम लोग का, समझ लीजिए एक पेन है, एक पेन है, हम इस पेन को खरीद रहे हैं कितने में? 25 रुपीज में, ठीक है। और खरीद के उसी को मार्केट में बेच रहे हैं 45 रुपीज में। हमने होल मैन्युफैक्चरिंग से कितने में खरीदा? बोलो 25 में। अब हम उसी को किस में बेच रहे हैं? 45 में। तो ये जो होगा, ये जो 25 है, वो हमारा क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट टैक्स है। क्या है? इनपुट टैक्स। और ये जो 45 है, वो हमारा है आउटपुट टैक्स है। क्या है? आउटपुट टैक्स है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? आउटपुट मतलब 45 माइनस इनपुट 25। तो हमें कितना मिला? बोलो 45 में से 25 को माइनस किया तो कितना मिलेगा? 20। तो हमने जीएसटी पेएबल कितना मिल गया? 20 रुपीज मिल गया। कितना मिल गया? 20 रुपीज। तो ये था व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्वेश्चंस हमने देखा, उसके बारे में टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी के अंदर कितने टाइप्स के टैक्स हैं, उसके बारे में जानना है हमें। तो देखो, एक ऐसा पत्ता बनाया है, पेड़ का जो पत्ता होता है ना, उसमें हमने सब चीजों को रखा है कि आई जीएसटी, इंटर स्टेट क्या होता है, फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, इन सभी को मिला के हमें क्या बना है? सीजीएसटी। फर्स्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को बना के हमें क्या मिला है? यूटीजीएसटी। ठीक है। तो सेकेंड है टैक्स लीव फॉर्म ट्रेडिंग विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट बोलते हैं। विद इन स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट हो गया। अब कंपोजिशन सेंस फॉर दोज जीएसटीएन होल्डर हुज annual turnover is between 20 lakh to 1.5 crore. They pay CGST, SGST within special rate. मतलब उनका जो अमाउंट है वो 20 लाख है टू 1.5 करोड़, 20 लाख से 1.5 करोड़ तक। तो दे हैव सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो उनको हमें सीजीएसटी भी पे करना है
और SGST भी पे करना है। अब होता है IGST, टैक्स लीव फॉर लीव लीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंट्रास्टेट ट्रेडिंग। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना परसेंट जीएसटी पे करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से टेबल बना के हमने आपको बताया है कि जो छोटे छोटे टाइप के मतलब जीएसटी के अंदर कौन कौन से आते हैं, अंडर जीएसटी के अंदर आते हैं, उनको हमने बना इसके बारे में बताया, तो आप अच्छे तरीके से समझे रहेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब होता है रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या है ये, इसके बारे में जानना है। म्यूचुअल फंड, लास्ट हमारा था ना, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, शेयर्स, इंश्योरेंस, प्रोवाइडेड फंड एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ज्वेलरी, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी। अब ये इन सभी क्वेश्चन को मिला के हमें क्या बना है, पिग बैंक सेविंग। हम छोटे छोटे चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद हमारा एक सेविंग बैंक, पिग बैंक जिसको बोलते हैं, वो हमारा सेविंग बैंक होता है। तो हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स है, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी है, शेयर्स खरीद सकते हैं। शेयर्स का कैसा होता है कि कभी डाउन कभी अप एंड डाउन होते रहता है, तो भी एक रिस्क है। ज्वेलरी, सोना जो है, सोना खरीद सकते हैं, सोना खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सोना, जितना अभी आप देख रहे हो कि सोना कभी भी कम नहीं होता है, ज्यादा ही रेट बढ़ता ही है। बहुत कम समय होता है जो सोने का भाव कम होता है। तो इन सभी जगहों पर इन्वेस्ट करके और हम अपने पिग मनी को बैंक में सेविंग कर सकते हैं, जो हमारे लास्ट टाइम बुढ़ापे के टाइम पे काम आते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे करें। और चलो आगे देखते हैं। तो हमने आज जीएसटी मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के सभी स्टेप, जो भी हमारा था, टैक्स इनवॉइस था, जीएसटी था, जीएसटी इंट्रोडक्शन था, फिर लास्ट में टैक्स इनवॉइस में क्या क्या रहता है, उसके बाद शेयर फंड, म्यूचुअल फंड, सब चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। तो फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो हमने अभी सिखाया आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, इसका जो पीडीएफ है दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा, और जहां से आप अच्छे तरीके से पीडीएफ देख के अपना स्टडी कर सकते हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय बाय, टेक केयर।